चले आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। और ये श्रीधराचार्य रूल के हिसाब से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडियन थे श्रीधराचार्य जिन्होंने ये रूल बनाया था। मतलब क्या है वो समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जो 9th क्लास में पढ़ी थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो इसका ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। वहाँ पर आप वहाँ क्या करते थे, ऐसे इक्वेशन दी जाती थी x² + 5x + 6, ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। वहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी ना, वो इसी रूल के हिसाब से थी कि वहाँ ऐड करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। पर इस रूल से हर कोई सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकती। ऐसे दो नंबर जो हम वहाँ जो ये बात करते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, यहाँ वैलिड नहीं हो सकती। जैसे सपोज करो मैंने आपको यही दे दिया है, अब इस वाली इक्वेशन को करके बताओ सोल्व। ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करके 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 1 चाहिए, हो पाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? जितनी नॉलेज आपको थी नहीं। तो मेन जो तरीका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, वो ये था श्रीधराचार्य नियम। ये से कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या ऐसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल। क्या कहते हैं? ये फॉर्मूला मेन था, बट इसकी कोर छोटा सा एक पार्ट 9th क्लास में सिखा दिया गया कि भाई इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो पूरा प्योर नहीं था। जैसे ये क्वाड्रेटिक के लिए ये है, क्यूबिक के लिए भी फॉर्मूला होता है, उसका तरीका होता है। क्वाड्रेटिक के लिए क्यू फॉर्मूला बेटा, इसमें 2 रूट्स होती हैं। आपको पता है जितनी डिग्री होती है उतनी रूट्स होती हैं। रूट्स का मतलब है वो वैल्यू एक्स की जो इसे 0 बना दें। यहाँ अगर आप उसे रखो एक्स की वो वैल्यू जो यहाँ इसे क्या करें 0 बना दें, कोई दिक्कत? पक्की बात? तो हमें ऐसे दो रूट्स निकालने होते हैं। तो उसके लिए हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी है, बट वो कंप्लीट नहीं था। अब ये वाला रूल पढ़ेंगे पूरा एज इट इज। उसके लिए आपको ये रूल पढ़ना पड़ेगा, ये सुनो। तो क्या होगा इसमें, मैं इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस तरीके को एक फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे लेट से एक आपको इक्वेशन दी गई ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a b c आप चेंज करते रहें तो ये नई नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करना बताऊंगा आपको कि x की वैल्यू कैसे फाइंड होती है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, इसके फर्स्ट स्टेप में आपको x² कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर वो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं है तो उसको 1 बनाना है। यहाँ फिलहाल x² कोफिशिएंट क्या है? a। आपको a से डिवाइड करनी है पूरी इक्वेशन। ये सुनो, डिवाइड द इक्वेशन बाय a। किससे डिवाइड करनी है? a से। पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या होगा x² + b/a और प्लस c/a, क्योंकि a से a डिवाइड होगा तो b से a। ये सुनो, सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। जो x है अभी, जो फिलहाल x का कोफिशिएंट है, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करना है। चलें करते हैं। x² b/ax, इसका हाफ क्या होगा b/2a, इसका स्क्वायर ऐड और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और प्लस c/a ऐसा का ऐसा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब ये शुरू की जो 3 टर्म्स हैं, आपको ये 3 टर्म एक फॉर्मूला बनाएंगे आपका। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ से फर्स्ट टर्म आएगी, यहाँ से सेकंड टर्म आएगी, यहाँ से साइन आता है का होल स्क्वायर। गारंटीड हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा ऐसे। यहाँ से फर्स्ट टर्म, यहाँ से सेकंड टर्म, यहाँ से साइन। यहाँ फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर तो खाली x ले लो, यहाँ से b/2a का होल स्क्वायर था तो b/2a ले लो, और प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, इसका होल स्क्वायर है। चाहे ओपन करके देख लें आप, a² ये रहा, b² ये रहा, और 2ab, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 में इंटू करना, ये आए। ये सुन लो, यहाँ तक आया? समझ में नहीं आया? क्या करना है, पहले इक्वेशन दी जाएगी आपको ax² + bx + c = 0। आपको सबसे पहले x² कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर नहीं है तो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को। आपने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया,
उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है, क्या है एक्स का कोफिशिएंट अभी, बी अपॉन ए, इसमें एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो b बाय ए का हाफ होगा b बाय 2a, उसका स्क्वायर ऐड करा और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा, माइनस करा। ऐसा क्यों करा, देखो ये एक रूल होता है, तरीका जो उन्होंने डिस्कवर करके दिया है, आप इससे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है इक्वेशन, एलसीएम लेंगे तो यही इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब हम उसे बस क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं बार बार, ताकि हमारी एक्स की वैल्यू आ जाए। बाकी तो लिखा तो अभी भी ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है अभी भी, ये सुनो कोई दिक्कत। और इस इन तीन टर्म से हमारा होल स्क्वायर बना, बाकी इसमें एक्स है नहीं, इसे सिंप्लीफाई कर लें, इन्हें उधर ले जाए राइट साइड, ये माइनस का उधर जाके टर्म हो जाएगी, ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इधर प्लस का उधर जाके माइनस सी अपॉन ए, ये सुनो। तो ये लिखा जाएगा एक्स अपॉन बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर आएगा, इसके एलसीएम में 4a स्क्वायर था, ऊपर खाली बी स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ a था तो किस किस की एलसीएम में भी कमी थी, 4a की कमी थी, तो ऊपर किसकी मल्टीप्लाई होगी, 4a की, और c ऑलरेडी था, तो क्या बन जाएगा 4ac। जब स्क्वायर रूट करोगे आप दोनों साइड तो इधर प्लस माइनस भी आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आपको सबको पता है स्क्वायर रूट करने में प्लस माइनस क्यों आता है, जब हमने स्क्वायर रूट बोथ द साइड कराया है तो प्लस माइनस क्यों आता है, पता है ना, सभी को पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ सुन लो। सपोज करो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता, तो मैं भी स्क्वायर रूट करूंगा, तो इधर प्लस माइनस 2 लिखने का लॉजिक ये होता है बेटा कि अब मुझे नहीं पता था कि एक्स की वैल्यू +2 का स्क्वायर करके 4 थी या -2 का स्क्वायर करके 4 थी, या फिर आपने जो 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर आप करना चाहो तो इधर +4 उधर जाके -4 आएगा। एक इसको लिखा क्या जा सकता है 2 का स्क्वायर, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एक बार +2 एक बार -2, किसी भी लॉजिक से आप याद रख सकते हैं, ये सुन लो। तो जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस है, और इधर प्लस का b अपॉन 2a उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 4a स्क्वायर, और x अपॉन माइनस b अपॉन 2a, इसको 4a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है, तो क्या आएगा, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, और a स्क्वायर को निकालोगे तो a आएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। और इसको कंबाइन करके लिखना चाहोगे तो आप, क्योंकि दोनों का 2a ही है आपका एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये x की वैल्यू है, मतलब x की 2 वैल्यू आनी थी ना, वो इससे आती है फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। करा क्या है, दोबारा एक बार देख लें, रिवाइज कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमें सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कराओ, तो a था तो a से पूरी इक्वेशन डिवाइड कराई, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट बचा इसका आधे का स्क्वायर ऐड करें, आधे का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें। शुरू की 3 टर्म हमेशा होल स्क्वायर बनाएंगी, वो उनकी टर्म्स कैसे पता चलेंगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का और यहाँ माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। बाकी इनमें कुछ नहीं था, इन्हें राइट साइड ले गए, राइट साइड जाएंगे तो ये b का स्क्वायर होगा, ये 4a स्क्वायर, इधर प्लस का c बाय था, उधर जाके क्या जाएगा -c बाय, एलसीएम लेंगे तो 4c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इधर प्लस का b अपॉन 2a है, उधर जाके माइनस का b अपॉन 2, तो माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा बाहर 2a आएगा, ऊपर वाला अंडर रूट में रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों का एलसीएम सेम है 2a, तो दैट इज एक्स की वैल्यू क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये नहीं आया बाहर। अभी देखें, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये था ना क्वेश्चन,
अब हम इसे किससे करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते थे। अब हम इसे करते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल के फॉर्मूले से, जो भी निकाला है हमने। क्या क्या फॉर्मूला निकाला है वो, माइनस बी बोले प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू बताएं पहले। a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से 1, क्योंकि यहाँ होता है ना ये। b की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है 6। इसमें रखें हम डायरेक्ट। अब हम वैसे नहीं सोच रहे कि प्लस करके 5 चाहिए, इंटू करके 6 चाहिए। अब इसमें रखो डायरेक्ट। x की वैल्यू माइनस बी दैट इज 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 4 6 24 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गए, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। एक बार प्लस का साइन लें, क्योंकि 2 साइन है ना, तो एक बार प्लस का साइन कंसीडर करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 2। एक बार माइनस का साइन कंसीडर करें, माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2। और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज माइनस 3। और अगर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करेंगे तो इसके फैक्टर वही आएंगे। क्या आएंगे, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू एक माइनस 2 आएगी और एक्स की वैल्यू एक। एक्चुअली में रूल ये था पूरा, बट इतना 9th क्लास में एकदम हो सकता है उन्होंने सीबीएसई ने इसलिए ना रखा हो, पहले उससे छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया, उसके बाद अब ये पूरा रूल है। इस रूल से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो सकती है, चाहे उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो चाहे ना हो। इससे सब कुछ सोल्व हो सकता है। और इस एक रूल का एक नाम हो रहा है, इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर और कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। याद रखना 11th 12th में भी काफ़ी क्वेश्चनों में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये सुनो, ये था पूरा रूल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के बारे में भी मैं बहुत इसकी और डिटेल से बात करेंगे। ये सुनो, अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया एक तरह से, एक्स की वैल्यू क्या आई है, इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोले मेरे साथ इसे एक बार, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे कि आप वैल्यू निकाल लें। जैसे मैंने अभी एक आपको करके दिखाया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, वो बाद में बात करेंगे। पर अब आप 10th क्लास में आ गए हैं, तो 10th के क्वेश्चन सिलेबस में ये है कि जो आप रूट्स निकालते हैं, क्वाड्रेटिक की 2 रूट होती हैं। कितनी रूट होती हैं, 2, क्योंकि 2 ही डिग्री हैं तो 2 ही रूट्स आएंगे उसकी। वो उन रूट्स का नेचर क्या होगा उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम यहाँ। जब आप 9th क्लास में थे तो आपकी सिर्फ रियल रूट्स आती थी, +2 -2 3/2 2/3। रियल रूट आपको पता होंगे। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जब स्क्वायर करने पे उन नंबरों का या तो पॉजिटिव आए या जीरो आए। स्क्वायर करने पे या तो नंबर पॉजिटिव आए या 0 आए, ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर किन्हें कहते हैं, जिनका स्क्वायर करने के बावजूद भी नेगेटिव आ जाए, उन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ज़्यादातर मैथ्स में रियल नंबर ही होते हैं। इमेजिनरी नंबर तो ये हैं जिनके रूट के अंदर नेगेटिव होता है, रूट के अंदर नेगेटिव। इनका स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, -7 ही आएगा। स्क्वायर करने के बावजूद नेगेटिव आ रहा है, ऐसे नंबरों को इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में डाला गया मैथ्स में। तो अभी हम इनका नेचर बता सकते हैं, जो हम रूट्स बिना सोल्व करे या बिना वो पूरा कैलकुलेट करे भी बता सकते हैं कि रूट्स रियल आएंगे क्या इमेजिनरी आएंगी। दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 2 रूट्स हैं वो रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी। उसके लिए क्या करा गया है, इस क्वेश्चन, इस पूरे फॉर्मूले में बस यहाँ चेक करना होता है, क्योंकि यही रूट के अंदर है। अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो रियल रूट्स हैं, ये 0 से छोटा हुआ तो इमेजिनरी रूट्स आएंगी, क्योंकि 0 से छोटा मतलब नेगेटिव हुआ रूट के अंदर तो इमेजिनरी आएंगी। तो इसको क्या लिखा जाता है, फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। और जहाँ d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac।
और आपको जब भी कभी ये देखना हो कि किसी इक्वेशन की रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, आपको सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है। इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डी पुट कर दिया, और डी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यस और नो। और इसी की वैल्यू आपको चेक करनी है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रियल रूट्स आएंगे, नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी रूट्स। और अगर ये जीरो के इक्वल हुआ तो अब मैं बताता हूँ, इसके 3 केस हो सकते हैं यहाँ से, या तो डी जीरो से बड़ा हो, या डी जीरो के इक्वल हो, या फिर डी जीरो से छोटा हो। डी निकालने का तरीका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चल जाएगा, ए बी और सी भी। यस और नो। अगर ये डी जीरो से बड़ा हुआ तो ऐसे केस में हम मानते हैं कि रियल अनइक्वल एंड रियल रूट्स, रियल रूट होंगी एंड अनइक्वल होंगी, रियल रूट होंगी एंड अनइक्वल रूट्स होंगी। अनइक्वल मतलब एक प्लस लगा के आएगी और दूसरी माइनस। जैसे अभी हमारी 2 रूट्स आई थी ना, एक -3 आई थी और एक -2, ये दोनों रूट डिफरेंट थी। अनइक्वल का मतलब यही होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। यस और नो। जब डी जीरो होगा तो उस केस में क्या होंगी, रियल रूट्स होंगी बट इक्वल रूट्स होंगी, दोनों एक जैसी ही रूट्स आएंगी, दोनों एक ही रूट होंगी। यस और नो। और जब डी लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट होंगी एंड अनइक्वल होंगी। ठीक है। जैसे अब मैं इसका केस बताता हूँ। एक सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसमें a की वैल्यू बताइए बेटा 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू, d निकालिए डायरेक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 4 का स्क्वायर 4, a कितना है 1, c कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 16 में 16 क्या, डी जीरो आया। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे ना तो जो दोनों रूट होंगी इसकी, वो दोनों की दोनों एक ही रूट होंगी। करें सोल्व, बताइए। अगर आप इसे थोड़ा सा दिमाग से लगा के देखें तो ये x+2 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सुनो। अब इसके 2 फैक्टर कर सकते हैं, x+2 दोनों रूट क्या आ रही है, -2 और सेम आ रही है, नहीं आ रही, इक्वल रूट्स हैं दोनों, सेम रूट आएंगे जो भी आएंगी। और जब भी डी जीरो होगा तभी ये होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला मिलेगा आपको। यहाँ तो देख लेना, जब भी कभी डी जीरो वाली कंडीशन बनेगी तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसे होल स्क्वायर की टर्म्स में लिखा जा सकता है। समझ में आया नहीं आया, यस और नो। अब हम चेक करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जिसे ड्राइव किया हमने, जिसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं, जो मैं 2 बार समझा चुका हूँ। इसके बाद हमने इसको डी माना। अब इस डी की वैल्यू चेक करनी होती है। अगर ये डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो उस केस में रूट्स रियल रूट होंगी और अनइक्वल होंगी, दोनों रूट्स डिफरेंट होंगी। अगर डी जीरो हुआ तो रूट्स तब भी रियली मानी जाएंगी, क्योंकि डी जीरो होने से ये बस नेगेटिव आने से दिक्कत है डी को। यहाँ अगर नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी जाएंगी, वरना जीरो हो या जीरो से बड़ा हो तो ये रियल रूट्स ही कहलाई जाती है। ये सुनो, तो रियल रूट्स हैं और इक्वल रूट हैं। और डी लेस देन जीरो हुआ तो इमेजिनरी रूट होंगी और अनइक्वल रूट। अब आपके क्वेश्चंस उसमें चेक करने के लिए दिया गया है कि आप चेक करके बताएं रूट्स के बारे में। देखें, एक क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब उसने कहा है कि ये बताइए इसकी रियल रूट हैं, ये शो करो इसकी रूट्स कैसी हैं, रियल हैं, और उन्हें फिर फाइंड करके भी दिखाओगे क्या है वो। तो जब हमें सिर्फ रियल रूट दिखाना है तो हम सिर्फ डी निकालें पहले। डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें बी कितना है बेटा 6 का स्क्वायर, 4a कितना है 1 और c कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 24। डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 12, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स तो रियल है। अब हम फाइंड भी करते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, -b बोले, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं ये बार बार नहीं रखूंगा, ये डी रखूंगा मैं। बस मैं आपको 1-2 बार बुलवाया था कि आपको याद रहे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, बी की वैल्यू क्या थी आपकी 6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल के ला चुके हैं, दैट इज 12। तो ये रूट 12 अपॉन 2, और ए क्या था आपका 1, तो 2 इंटू 1। तो एक्स की वैल्यू -6 प्लस माइनस, इसमें से क्या बाहर आ सकता है 2√3 लिखा जा सकता है इसको, अपॉन 2। एक बार प्लस का साइन लेंगे तो x माइनस
6 प्लस 2√3/2 और एक बार माइनस का साइन लेंगे, -6 माइनस 2√3/2, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो सकता है नीचे से, तो क्या बचेगा -3 प्लस √3, एक रूट तो ये है इसकी, और एक आएगी -3 माइनस √3, ये दो रूट हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और ये हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बिल्कुल नहीं सोच सकते थे। यस और नो? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हम इंटीजर्स की सोच सकते हैं, वाह इसमें रेशनल, इसमें इरेशनल नंबर की तो सोच ही नहीं सकते। अब तो खैर इस तरीके से सोल्व होता है। अभी जो आपने क्वेश्चन किए थे वहाँ, वो अब इनसे भी हो सकते हैं। आपको याद है ये वाला क्वेश्चन हमने क्या था, ये वाला देखें, मैंने आपको एक कल समझाया था 9x² माइनस 9a प्लस bx और 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ये कल प्रॉब्लम थी आपकी, बताइए कि याद है ना ये इससे, इस वाले फॉर्मूले से आसानी से हो सकता है, हमें वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए नहीं भागना पड़ेगा। आपका a क्या है इसमें 9, b कितना है आपका इसमें -9a प्लस b, और c कितना है आपका 2a² प्लस 5ab प्लस 2b। ठीक है, तो आप पहले क्या निकाल लें, d निकाल लें, b² माइनस 4ac। जब आपके ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो आपसे वो नहीं पूछेगा कि रियल है इमेजिनरी रूट्स है, क्योंकि हमें a b नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं कि रियल है या इमेजिनरी। हाँ, अगर a b बता दे वो कि कौन सा बड़ा है, a बड़ा है b बड़ा है, दोनों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें वो नहीं पूछता, इसमें तो सिर्फ वैल्यू फाइंड करवाएगा x की कि जीरोज़ निकालो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जीरोज़ फाइंड करने के लिए कहेगा। तो यहाँ से b है आपका ये पूरा, तो -9a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4, a की जगह क्या आएगा 9, c की जगह क्या आएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ये d की वैल्यू है, d माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा 81, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9 4 जा 36, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अंदर सोल्व करें से पूरा, क्योंकि मुझे पता है ना d किसके अंदर रहता है, स्क्वायर रूट के अंदर है ना फॉर्मूले में, तो मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता इतना, तो इसे सिंप्लीफाई करें, a² प्लस 2ab प्लस b², अंदर मल्टीप्लाई करें 72a², 36 की 5 में इंटू करेंगे 180 होता है बेटा, प्लस 180ab, और आप इसमें करेंगे तो 72b²। 81 के अंदर इंटू कर लें, 81a² 162ab प्लस 81b² माइनस 72a², ये माइनस प्लस माइनस 180ab माइनस प्लस माइनस 72b²। 81 में से 72 गए, a² तो 9a² 162 माइनस का 180 माइनस का 18ab प्लस 81b² में 72 गए तो प्लस का 9b²। ये d आ रहा है आपका, और d की वैल्यू 9 कॉमन ले लोगे तो अंदर a² 2ab प्लस b², तो d को क्या लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वैल्यू आपको पता है फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, और इसको लिखा जा सकता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये d तो था, और मैं d ऑलरेडी सोल्व करके ला चुका हूँ, तो x माइनस b ये था बेटा आपका, ये सुन लो, b की वैल्यू ये थी ना, तो माइनस रखेंगे तो इसमें भी माइनस है, फॉर्मूले भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 रह जाएगा खाली, और a प्लस प्लस माइनस √9a माइनस b का, d की वैल्यू यही थी अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या थी 9 थी। कोई दिक्कत? पक्का? आगे सोल्व करते हैं इसे, तो क्या है आया हमारा, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 9a प्लस बी प्लस माइनस √9a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9a प्लस बी, जब इसे स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3, a माइनस बी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो a माइनस बी आएगा खाली, तो 3a माइनस बी अपॉन 9 2 जा, ऊपर से 3 कॉमन आके कट जाएगा, तो यहाँ 3 फिर भी बचा रह जाएगा, प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन 3 से कटेगा तो 6 आएगा। यस और नो? एक बार प्लस का साइन ले लें और एक बार
माइनस का सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो x की वैल्यू 3a प्लस बी, प्लस का साइन लिया है तो a माइनस बी अपॉन 6, और यहाँ क्या लिया है माइनस का 3a प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन 6। अंदर इंटू करें 3a प्लस 3b a माइनस बी अपॉन 6, अंदर इंटू करें 3 की 3a प्लस 3b माइनस a, जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो एक माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा, अपॉन 6। यहाँ से सोल्व करोगे तो 3a और a 4a, 3b में से b गया 2b अपॉन 6, यहाँ से 3a माइनस a 2a, 3b प्लस b 4b अपॉन 6, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 2a प्लस बी अपॉन 3, और यहाँ से 2 को लेके कैंसिल आउट करोगे तो a प्लस 2b अपॉन 3। यही कल आंसर आए थे, यस और नो। तो ये है पूरा आपका डिस्क्रिमिनेंट रूल या श्रीधराचार्य रूल, जो अब तक आपने 9th में पढ़ा था वो छोटा कॉन्सेप्ट था। इससे हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो सकते हैं, बस ए बी सी की पहचान होनी चाहिए, उन्हें फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में रखना होना चाहिए। मैंने आपको प्रूफ भी कराया फॉर्मूला आता कैसे है, उसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं, वो बड़ी क्लासेस में यूज़ भी हो। ठीक है, ट्राई करें कुछ।